हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। ओके, आज हम उसकी एक्सरसाइज 7.1 विच इज़ एमसीक्यू बेस्ड आज हम वो एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं बेटा सबकी प्लेलिस्ट का लिंक चाहे वो एग्जाम्पलर है चाहे वो एनसीईआरटी है। ओके, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या है बेटा, ये आपको मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में भी, इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि अगर किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना ना वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सोल्व भी नहीं करना। ठीक है, अगर इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेता तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आंसर आता, यानी कि 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उल्टा काम होता है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट है, अगर वाई से डिस्टेंस पूछा तो एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा लेकिन स्टूडेंट स्टिल क्या गलती करते हैं, मान लो ये दिया हुआ है P2,-3, ये पॉइंट दिया हुआ है, वो बोलेंगे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, वो वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई ऑप्शन लिखी होगी, मान लो ये वाली ऑप्शन लिखी हुई है -3 और वो इसको टिक कर देंगे। बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखो, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो यहाँ पे चाहे 2,3 हो चाहे 2,-3 हो, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहता है, ऑप्शन तो बी ही बनेगी। समझे? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज, ठीक है, इसका बेटा शॉर्टकट मैंने आपको बताया, ये देखो ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स जिसमें दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो या दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो, वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिंपल देखना है 6 और -2 में कितना गैप है, 8 यूनिट्स का गैप है, तो सीधा ऑप्शन बी आ जाएगा। कैसे, ये देखो बेटा, मैं यहाँ पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा 0,6 ना, ये 0,1 है, ये 0,2 है, ये 0,3, 0,4, 0,5 और ये 0,6 आ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा 0,-2, ये आ गया 0,1, ये 0,0, ये 0,-1 और ये 0,-2। अब इसमें डिस्टेंस देखना है तो आप देख लो कितने स्टेप्स हम जा रहे हैं, यहाँ से किसी एक एंड से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और वो 8 यूनिट का डिस्टेंस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 1 0 2 0 3 0, मान लो ये 3 0 का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है यहाँ से -1,0 से, यहाँ पे क्या है वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, एक एंड देख लो और देखो कितने स्टेप्स जा रहे हैं हम, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट का आएगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेना, सिमिलरली इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेना, 8 यूनिट का ही गैप आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। थर्ड देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी बेटा आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर भी किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली क्या करना है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर द रूट, बस कोई ज़्यादा सोचना नहीं है अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बन गया 36, ये बन गया 64, रूट करा तो 100 आ गया, 100 का रूट 10 होता है, तो बेटा 10 यूनिट्स आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,5 एंड -5,0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स 0 है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0 -5, ऐसे बन जाएगा ये 0 -5 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा 5 -0 का स्क्वायर, 5 -0 का स्क्वायर। समझ गए, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 5 स्क्वायर, विच विल बी 25 + 25 यानी कि 50, और 50 का जो रूट आप 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 25, ठीक है, 5 5 एंड 5 1, यानी रूट में से 5 आ जाएगा बाहर और 2 बेचारा रह जाएगा अंदर, यानी कि 5√2 आपका आंसर बन जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी हियर। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन से इज AOBC इज अ रेक्टेंगल। AOBC क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हुज 3 वर्सेज आर A O एंड B, द डायगोनल लेंथ, हमें बताना है डायगोनल की लेंथ क्या है। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक हमारे पास रेक्टेंगल है AOBC। अब देखो ध्यान से, O कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो इसको XY एक्सिस पे ऐसे बनाने की कोशिश करो तो O पॉइंट आएगा तुम्हारा ये वाला 0,0, है ना। उसके बाद क्या बेटा, A पॉइंट है 0,3, वाई एक्सिस पर है, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये यहाँ पे A आ जाएगा 0,3। इसी तरह से B पॉइंट क्या बेटा 5,0, ये एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो B की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी 5,0।
अब ध्यान से देखो, ये क्लियरली रेक्टेंगल बन गई ना। अगर मैं इसको देखूँ और मैं इसको मिलाऊँ आपस में, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई कि नहीं, बड़ी सुंदर सी। ठीक है, ये मान लो कोई भी सी पॉइंट है x, y। अब उसने पूछा है कि डायगोनल की लेंथ क्या है, तो डायगोनल तो इसका ये वाला होता है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि सर डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, और ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो बेटा कोई बात नहीं, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये दो कोऑर्डिनेट्स तो है ना तुम्हारे पास। क्योंकि हम 6th-7th क्लास से जब शेप्स पढ़नी स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि जो रेक्टेंगल होती है ना, उसके दोनों डायगोनल्स सेम होते हैं। मतलब दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तुमने ये डायगोनल निकालना है तो इसकी लेंथ निकाल लो ना, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा बताया, सिंपली y का और x का कर दो स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 + 25, जो कि बन जाएगा 34। ओके, 34 देख लो कौन सी ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज √34 इज योर आंसर। ओके, चलिए अब 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ, 6th क्वेश्चन में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्सेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। लो जी बेटा, ये एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके 3 वर्सेस हैं। ट्रायंगल ऐसी होती है ना, ठीक है, उसके 3 वर्सेस होते हैं। अच्छा, एक वर्टेक्स तो ओरिजिन दे रखा है। चलो जी, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो एक तो ये है, दूसरा क्या 3, 0 ये रहा। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तीसरा पॉइंट क्या 0, 4, वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको मिलाऊँ ऐसे करके तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कुछ इस टाइप की। ठीक है, चलो उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब होता है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड का प्लस। ठीक है जी, उसके लिए देखो अभी आपको बताया इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स में देखो कितना गैप है, 0 से लेकर 3 तक 3 यूनिट का गैप है। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स एक्सिस वाली लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, 0 है। आप देखो 0 से लेकर 4 तक वाई में कितना गैप है, 4 यूनिट्स का गैप है, ये लेंथ 4 होगी। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अभी पिछले क्वेश्चन में बता के हटाऊँ, सिंपली एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स का कर देना है स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 16 + 9 जो कि √25 होता है, और उसका आंसर 5 आता है, ये आ गया 5। ठीक है जी, अब हमें पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का प्लस, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया। लो जी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्सेस ए, बी एंड सी। अब इसका एरिया, बेटा ये एरिया वाला ना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया, चलो आपको एक नॉलेज देने के लिए। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है, अगर आप 11th 12th में जाओगे ना तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो फॉर्मूला देख लो बस। ये देखना बेटा, ये ए पॉइंट दे रखा है, इसको छोड़ो, ये पॉइंट दे रखा है 3, 0, एक पॉइंट है 7, 0 और एक पॉइंट है 8, 4। ठीक है, तो ये क्लियरली आपका x1 है, ये y1 की वैल्यू है, x, y होता है ना कोऑर्डिनेट, ये y2 की वैल्यू है, दिस इज़ x3 एंड दिस इज़ y3। ठीक है, अगर मैं एरिया बताऊँ ना बेटा, ये देखो ना, ये 3 पॉइंट ही तो होते हैं, 3 पॉइंट मिलके एक ट्रायंगल बनती है, और ये उसका एरिया है, तो ये 3 पॉइंट दे दिए। एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, हाफ x1 रख लो ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 रख लो ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 रख लो ब्रैकेट में y1 - y2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना बेटा, x1 y1 सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, x1 इज़ 3, y2 इज़ 0 -y3 इज़ 4। ओके, प्लस x2 इज़ 7, y3 इज़ 4 -y1 इज़ 0। ओके, प्लस x3 इज़ 8, y1 इज़ 0 -y2 इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ, ये बन गया -12, ये बन जाएगा 7 4 ज़ार 28, और यहाँ पर तो बेटा 0 ही आ गया, इसको रहने दो। तो ये बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ आई थिंक 16 बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया 8, यानी कि 8 आपका एरिया आ जाएगा, 8 आपका एरिया आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या बनेगा बेटा, 8 बनेगा। वो हमें दिया नहीं हुआ, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, बस 8 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। द एरिया ऑफ द सॉरी द पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ दिस। उसने बोला है ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये किसके वर्सेस हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस हैं, इक्विलेटर है, आइसोसेलेस है, स्केलर है। बेटा सब के लिए आपको डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 साइड सेम है, इसमें क्या होता है कोई भी साइड सेम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है तीनों साइड सेम है, और इसमें क्या अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगती है।
ठीक है। तो उसके लिए बेटा साइड तो सारी निकालनी पड़ेंगी आपको, है ना। चलिए, तो अच्छा ये डिस्टेंस निकालना भी ईजी है। ग्राफ बनाया करो बेटा। मैं देखो हर क्वेश्चन में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपकी भी आदत पड़ जाए ग्राफ बनाने की। ग्राफ बनाने से बड़ा अच्छा हो जाता है। ये देखो एक पॉइंट तो आ गया -4,0, यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करूँ, एक आ गया -4,0, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा 4,0, चलो जी ये बन गया 4,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है 0,3, यानी कि ये वाई एक्सिस पे होगा, तो ये रहा 0,3, ठीक है जी। अब इन तीनों को मिला दो, ये ट्रायंगल बन गई कि नहीं। हमने बस ये देखना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप की है। देखो बेटा ध्यान से डिस्टेंस ही निकालने हैं, ठीक है। देखना -4 से, अब क्योंकि देखो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, तो -4 से +4 के बीच में कितना गैप है बेटा 8 स्टेप्स का गैप है ना, क्योंकि ये बन जाएगा -4, ये -3, ये -2, ये -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये वाला 4, ठीक है। तो एक एंड पकड़ लो, कितने स्टेप्स जा रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि ये वाला डिस्टेंस तो बन गया 8, ठीक है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सिंपली इनका स्क्वायर करके रूट कर देना, ठीक है। ये तो पीछे वाला ही आ गया, अभी किया था। इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। √25 जिसका आंसर 5 होता है, तो यानी कि ये तो 5 आ गया। अब देख लो ये -4 और 3 है बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पे -4 लगा लूँगा, आंसर तो फिर भी +16 आएगा, यानी कि आंसर तो फिर भी 5 ही बनेगा, ठीक है। हमें अब करना क्या है, ये देख लो बेटा, ट्रायंगल है उसकी दो साइड सेम आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होती है जिसकी दो साइड सेम होती हैं। चलो जी ऑप्शन नंबर बी बन गया, सिंपल, ठीक है। आपको बेटा अगर ग्राफ बनाना आ गया ना, तो ये चैप्टर तो इतना ईजी है ना। और ये सारा कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना, NCERT सोल्यूशन भी है, एग्जाम्पलर भी, सब कुछ है। Ninth one is the points which divides the line segment joining the points this and this in ratio 1:2 lies in which quadrant। उसने ये पूछा है कि ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। तो उसके पहले तो बेटा कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें साइन पता करने हैं, ठीक है। तो पता चल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसकी अगर तुम डायग्राम बना के देखो, वो ये है कि इन दोनों पॉइंट को, ये दो पॉइंट कौन से हैं 7,-6, और दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा 3,4, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो पी पॉइंट है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 1 × 3 विच इज़ 3, समझ गए, प्लस 2 × 7 विच इज़ 14 डिवाइड बाई 1 + 2 दैट इज़ 3। अब देख लो इसका ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, बात को समझ गए। मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव आने वाला ना। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई साहब, वाई भी सिंपल आएगा, 1 × 4 इज़ 4, ठीक है, एंड 2 × -6 इज़ -12, नीचे 1 + 2। अब देखो 4 छोटा 12 बड़ा, यानी इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, एक्स एक्स क्या पॉजिटिव है, यानी कि इधर को हैं हम, ठीक है, और वाई क्या नेगेटिव है, यानी नीचे को हैं हम, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना जो वो पॉइंट है वो लाई करेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। MCQ है बेटा, हमें कोई आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद साइंस ओनली, ठीक है। हमें साइन देखने हैं, आंसर बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन है बेटा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 10th को देखो, द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से बेटा, वो कह रहा है ऐसा पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मतलब मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, ये मान लो -2 और -5 है, तो दूसरा पॉइंट ये वाला है 2,5, ठीक है। इन दोनों का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला पॉइंट है वो, समझ गए, ये वाला पॉइंट है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेटा बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब ये एग्जैक्टली सेंटर में हो गया ना, ठीक है ना, तभी तो दोनों तरफ से दूरी सेम है, एग्जैक्टली सेंटर में हो गया। सेंटर में हो गया यानी मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को कर दो प्लस और डिवाइड बाई 2, 0/2 यानी कि 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गई, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, वाई क्या होगा, दोनों के वाई प्लस कर दो, ये पहले का वाई प्लस ये दूसरे का वाई,
ठीक है, अपॉन में 2, तो 0/2 ये भी 0 आ गया, मतलब पॉइंट कौन सा बन गया, 0,0। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है बेटा ए बी सी डी, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये भी बड़ा आसान, बड़ा अच्छा और इजी क्वेश्चन होता है। ये पैरेललोग्राम है बेटा ए, ठीक है, बी सी एंड डी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,3। बी कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू बी 6,7। Coordinates of C are given to be 8,3 and coordinates of D we have to find out, let it be x, y। ठीक है, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि ये जो पैरेललोग्राम होता है ना बेटा, तो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी बता के हटाऊँ। बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि जितना डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो सेम है। इसी तरह से बेटा ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, मान लो ये वाला पी पॉइंट है। ठीक है, जितना पी से लेके ए तक का डिस्टेंस है, उतना ही पी से लेके सी तक का डिस्टेंस है। यानी कि पी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट हो गया ना। और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो अभी बता के हटाऊँ, समझ गए। इसी तरह से जितना पी से डी तक का डिस्टेंस है, उतना ही पी से बी तक का डिस्टेंस है। यानी पी अगेन मिड पॉइंट हो गया डी बी का। तो एक बार ही फिर से फॉर्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट का। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। पहले मैं बी डी की बात कर रहा हूँ। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइड बाई 2, कोमा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब दूसरी बार पी निकाल लेते हैं ए सी की हेल्प से। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो -2 + 8 डिवाइड बाई 2, कोमा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करो 3 + 3 डिवाइड बाई 2। समझ गए। अब देखना ध्यान से बेटा, ये बी डी वाली लाइन का मिड पॉइंट ये भी पी है, ये ए सी वाली लाइन का मिड पॉइंट ये भी पी है। यानी कि ये पॉइंट सेम नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है कि नहीं। ये जो ए से लेके सी वाली लाइन का मिड पॉइंट पी है वो ये रहा, बी से लेके डी वाली लाइन का मिड पॉइंट जो पी है वो ये रहा। अब है तो पी ना दोनों तरफ, तो मतलब ये सेम ही है। बात को समझे। और इंट्रोडक्शन में अगेन अच्छे से बताया कि दो जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो, ठीक है, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो। ठीक है, यानी कि x + 6/2 किसके इक्वल कर देंगे, -2 + 8 यानी कि 6/2 के, एंड y + 7/2 किसके इक्वल कर देंगे बेटा, 3 + 3 यानी कि 6/2 के। ठीक है, अब ये 2 काट दो, 2 काट दो। ठीक है जी। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 6 - 6, और y किसके बराबर आ जाएगा, 6 - 7, यानी x आ गया 0 और y आ गया -1। 0, -1 बन जाएगा आपका आंसर। 0, -1 है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ द पॉइंट्स P 2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, देन। अब बेटा इसका मतलब पता क्या होता है, बच्चे ये देख के घबरा जाते हैं। इसका मतलब बेटा रेशो ही उसने पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, उसने सिर्फ रेशो ही पूछ रखा है। यानी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो फाइंड आउट करने का तरीका अगेन मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। क्या था बेटा, एक आपका पॉइंट ये वाला है 4,2, एक बेटा आपका पॉइंट ये वाला है 8,4। ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में ये एक पी पॉइंट है 2,1। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, के रेशो 1 लेके चलते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, के रेशो 1 लेके चलते हैं। पहले रेशो फाइंड आउट करो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, के × 8 यानी कि 8 के, प्लस 1 × 4 यानी कि 4 डिवाइड बाई के + 1। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, के × 4, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, के × 4 यानी कि 4 के, प्लस 1 × वाई कोऑर्डिनेट 1 × 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई के + 1। ठीक है जी। तो आप इन दोनों में से कोई एक उठा लो, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। मतलब दोनों तरफ से के की वैल्यू सेम ही आने वाली है। आपको जो ईजी लगे आप उसको सोल्व करो। ठीक है, मुझे ये सेकंड वाला ईजी लग रहा है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो के + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 4k + 2। ये बन जाएगा 1 - 2 = 4k - k। तो ये बन जाएगा -1 = 3k। ठीक है जी। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। k की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, जिसमें हम -1 को कर देंगे निगलेक्ट। तो k रेशो 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/3 रेशो 1, यानी कि 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, AP = ½ ऑफ
ए बी। चलिए 13th क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ़ पी ए बाई 3,4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी थी, ज्वाइनिंग क्यू एंड आर देन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देखो क्यू और आर को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है ये पी, तो उस अकॉर्डिंग हमने ए की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गई? मिड पॉइंट है, हमने ए की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बड़ा इजी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ये वाली लाइन है, सॉरी एक ये वाला पॉइंट है क्यू वाला -6,5, और ये एक पॉइंट है आर वाला -2,3, और पी जो है वो इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ए बाई 3,4। अब बेटा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो ना। ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो इसका मिड पॉइंट तो ऑलरेडी ये है। ठीक है ना, पी मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, और इन दोनों में फॉर्मूला लगा के हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। वो क्या बनेगा, -6 प्लस -2/2 कोमा वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो 5 + 3/2। इतना तो क्लियर है। अब बेटा ये मिड पॉइंट दे रखा है और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, ये मिड पॉइंट दे रखा है ना, तो ये हमने भी तो मिड पॉइंट ही निकाला है, यानी इसी की वैल्यू निकाली है, तो यानी कि दोनों सेम है। तो बस ठीक है। अब दो आपको बताया था, दो पॉइंट सेम कब होते हैं, जब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो, दोनों के वाई आपस में सेम हो। तो जब हम दोनों के एक्स को कंपेयर करेंगे तभी ए की वैल्यू आएगी, यानी ए बाई 3 किसके इक्वल हो गया, -6 और -2/2, यानी कि ए बाई 3 किसके इक्वल हो गया, -8/2 विच इज़ 4 हियर। ठीक है, तो ए बाई 3 इक्वल्स टू -4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 इक्वल्स टू -4/3, यानी ए की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, ए की वैल्यू -12 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सेज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करना है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस। उसने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस कट कर रहा है। बेटा ये देखो ना, तो ये आपके दो पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, 1,5 एंड 4,6। ये जो बाइसेक्टर है जो कि बिल्कुल मिडल पे है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मेरी बात को समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमने क्या बताना बेटा कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है ना, वो वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पे है, यानी कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई निकालने की जरूरत है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है उसको कैंसिल कर दो, ये डी ऑप्शन कैंसिल होगी। ठीक है जी। अब देखो, अब क्योंकि ये एग्जैक्टली मिडल पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्टर है, यानी कि जितना डिस्टेंस ये वाला है ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। मेरी बात को समझ गए, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बस आप ए पी इक्वल टू बी पी लगा दो और क्वेश्चन को कर दो सोल्व। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1 - 0 स्क्वेयर प्लस 5 - वाई स्क्वेयर अंडर दी रूट इक्वल टू, ये बन गया 0 - 4 स्क्वेयर प्लस वाई -6 स्क्वेयर अंडर दी रूट। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। यहाँ पे ये बन जाएगा 4 स्क्वेयर 16 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। ठीक है जी, अब सब कुछ एक तरफ ले आओ, ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वेयर -10y प्लस 26 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 12y, और ये बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 636 एंड 642 एंड 1052। ठीक है, तो ये वाई स्क्वेयर तो कट गया, ये बन गया -10y प्लस 12y यानी कि 2y, ये बन गया 26 - 52 यानी कि -26। बात को समझ गए, तो 2y इक्वल टू 26 आ गया, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 26/2 विच इज़ 13 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो 0 था और y कोऑर्डिनेट 13 आ गया, यानी कि 0,13 इज़ योर आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए हियर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम देख के घबराना नहीं है। ठीक है, देखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बेटा ये ट्रायंगल ए ओ बी दे रखी है, ठीक है, ओ का मतलब क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी दे रखी है, हमने क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है ए कोमा बी ले लो, ये कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट का ए से बी से और ओ से तीनों से डिस्टेंस सेम है, तो हमने बताना है कि उसके वर्टिसेस क्या होंगे। ठीक है, हमने बताना है कि उसके अच्छा यहाँ पे एक्स वाई में आंसर दे रखा है, हाँ नहीं ठीक है, ए कोमा बी आएगा। ठीक है जी, समझ गए।
हमने क्या करना है, पी का ए से डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी का बी से डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी का ओ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों को इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, कैसे करना है देखो, सबसे पहले ए कोमा बी के जीरो। अब देखो मैंने आपको शुरू में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बता के हटाऊँ, थर्ड क्वेश्चन था कि अगर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है तो सिंपली क्या करना है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना है। ठीक है जी, मैं क्या करने वाला हूँ, पी ओ इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी, ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब पी ओ का मतलब क्या हो गया, सिंपली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी ए का मतलब पी का ए से डिस्टेंस यानी कि ए माइनस जीरो का स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस जीरो स्क्वायर प्लस बी माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना, बी माइनस टू वाई स्क्वायर अंडर दी रूट, ये किसके इक्वल है, पी बी के, यानी पी का बी से डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, ए माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, बी माइनस जीरो स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया बी माइनस जीरो स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला आता है, नहीं आता तो इंट्रोडक्शन जरूर देखना। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अच्छा अब देखो दोनों तीनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, रूट तो कैंसिल हो जाएगा जैसे पीछे किया था, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये समझ गए, इक्वल टू यहाँ पे ही फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर। अब देखो बेटा, क्योंकि तीन तीन चीज़ें इक्वल दे रखी है, तुम एक टाइम पे दो चीज़ें उठा लो। ठीक है, मान लो मैं फर्स्ट और थर्ड लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात को समझ गए, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर बी वाई। दोनों तरफ से बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से बेटा अगर मैं फोर वाई कॉमन कर दूँ तो ये बन जाएगा वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी वाई की वैल्यू आ गई जीरो एंड बी, वाई की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट और थर्ड कर लूँ, फर्स्ट एंड थर्ड करने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया ना। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड करने वाला हूँ बेटा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके, ए स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। अगेन दोनों तरफ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मैं फोर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचा एक्स और बचा ए, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो और ए ये दो आ जाएंगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से देखना ए और बी का, अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो, एक तो जीरो कोमा जीरो पॉइंट बन जाएगा, एक पॉइंट क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू बी और एक्स की वैल्यू ए, समझ गए, ये तो हमारा वैसे भी पॉइंट था, ये देखो वाई की वैल्यू बी और एक्स की वैल्यू, ये तो वैसे भी पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बन गया बेटा, ओरिजिन बन गया, क्या बन गया बेटा, ओरिजिन बन गया। ठीक है जी, लेकिन ओरिजिन तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ से एक हिंट मिल गया ना तुमको, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात को समझ गए, एक्स कोमा वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन। बेटा अगर कोई चीज़ में डाउट आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। एक सर्कल ड्रॉ करा गया जिसका सेंटर हमने ले लिया ओरिजिन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। एक बेटा हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसका ये सेंटर ले लिया ओरिजिन, समझ गए। ठीक है जी, बेसिकली ये ऐसा पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर है। ठीक है जी, पासिस थ्रू द पॉइंट 13/2, 0। वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 13/2, 0। अब जिस भी पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो बन गया 13/2, 0। इतना तो क्लियर है डायग्राम से, बात को समझ गए, डायग्राम बना लिया करो, बहुत ईजी हो जाता है। हमने क्या देखना है, दी पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बेटा सर्कल के तीन पोर्शन होते हैं, ये सर्कल का इंटीरियर है, ठीक है, मैं दूसरे से बना देता हूँ, ये सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है, ये जो होता है ये सर्कल का बाउंड्री पॉइंट है, और ये होता है सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि बाहर वाला। तीन पोर्शन होते हैं सर्कल के। ठीक है जी, ये इंटीरियर पोर्शन, ये बाउंड्री पोर्शन जो सिर्फ बाउंड्री पे पॉइंट होंगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, एक्सटीरियर है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल का पॉइंट है, तो ये पूरा रेडियस नहीं हो गया। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालूँ, जो कि डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोला हुआ है कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका सिंपल बनेगा आंसर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका बनेगा आंसर, विच इज़ 6.5।
यानी कि इसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा 6.5 है। अब 6.5 इसका रेडियस है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से कम ही होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री के ऊपर होगा तो उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो उसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से है वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, समझ गए। यानी कि आपने क्या करना होता है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, वैसे तो पेपर में आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने पहले रेडियस फाइंड आउट करना है। फिर आपने क्या करना है कि जो भी पॉइंट आपने देखना है वो सर्कल के अंदर है बाहर है, आपने क्या करना है उस पॉइंट का ओरिजिन से नहीं सॉरी सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर तो वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ गया मतलब वो सर्कल के बाहर है, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर में लें तो रेडियस से कम आ गया, इट मीन्स वो सर्कल के अंदर है। ठीक है जी। अब ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर लिया 6.5 है। रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया 6.5 है। अब हमने देखना है इन चारों में से कौन सा पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में नहीं है। ठीक है, सर्कल के इंटीरियर में नहीं है। तो आपने क्या करना है, सेंटर इसका 0 0 है, 0 0 से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते फिर 0 0 से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लो। अगर जो भी डिस्टेंस डज नॉट लाई इंटीरियर है ना, ठीक है, जो भी डिस्टेंस जो है आपका रेडियस के बराबर आ गया या रेडियस से ज़्यादा आ गया, वो आप कहोगे कि वो, समझ गए, सर्कल के अंदर नहीं है। समझ गए। तो मैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आप इसका ओरिजिन से डिस्टेंस लो, वो क्या आएगा, रेडियस से कम नहीं आएगा। ठीक है, रेडियस से कम नहीं आएगा। बाकी सारे डिस्टेंस क्या होंगे, रेडियस से कम आएंगे, यानी कि 6.5 से कम आएंगे। आप इन सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देख लो, ये सारे डिस्टेंस 6.5 से कम आएंगे। मतलब ये तीनों पॉइंट सर्कल के अंदर हैं। हमने क्या देखना, जो सर्कल के अंदर नहीं है। तुम इसका डिस्टेंस निकालो, ठीक है। ये तुम देखना, यहाँ तो रेडियस के इक्वल आएगा या रेडियस से बड़ा आएगा। मतलब यहाँ तो ये रेडियस की बाउंड्री पे है, और रेडियस बोल रहा हूँ सर्कल की बाउंड्री पे है, यहाँ तो सर्कल के बाहर है। और यही हमने देखना था। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने आपको। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो डी वाला पॉइंट है, जो आंसर है हमारा, वो बाउंड्री वाला पॉइंट है या एक्सटीरियर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये आपका काम रह जाएगा। चलिए 17th क्वेश्चन करते हैं बेटा, 3 4 क्वेश्चन रह गए हैं, MCQ वाली एक्सरसाइज खत्म। 17th क्वेश्चन सेज द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी क्यू पॉइंट पे कट कर रही है। ये लो जी, ये हमने बना दिया, ये लाइन है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रही है। ये देखो, वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस को क्यू पे कट कर रही है। ठीक है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 0 वाई टाइप के होंगे और इसके कोऑर्डिनेट एक्स 0 टाइप के होंगे। इतना तो क्लियर है हम, ठीक है ना। अब इफ़ 2 - 5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। लो जी, वो कहता है इस पी क्यू का मिड पॉइंट है ये वाला 2, -5। तो हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। मेरी बात को समझ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब ध्यान दो, ये एम वाला क्या है, मिड पॉइंट है ना। ठीक है, हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, तो हमारा मिड पॉइंट क्या है, 2, -5। यहाँ से मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 2 +x/2, ये x कोऑर्डिनेट है, y + 0/2, ये y कोऑर्डिनेट है। अब ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, यानी दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, और फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि दो पॉइंट्स सेम कब होते हैं, जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, यानी कि ये x/2 किसके इक्वल होगा, 2 के, और y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, यानी कि y/2 किसके इक्वल होगा, -5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -10 आ गई। सिंपल, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -10 आ गई। अब देखो, x की वैल्यू 4, यानी कि हमारा जो क्यू पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा 4, 0, एंड जो पी पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 0, -10। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन बेटा फिर से वो आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, 11th में बहुत काम आने वाला है आपको, अगर आप 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट करोगे तो। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला करते हैं बेटा। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्सेस दिस दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्सेस होते हैं, वो दे रखे हैं, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3 वर्सेस होते हैं, वो तीनों दे रखे हैं, हमने क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड आउट करना है। तो तीनों वर्सेस लिख लो, A, B + C। दिख रहा है कि नहीं, लाइट तो नहीं हो गया, लाइट ही हो गया। 1 मिनट मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, छोड़ो इसको। ये बन गया A, B + C। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है बेटा,
बी कोमा सी प्लस ए, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है जी। अब ध्यान देना जरा, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, ये क्या है आपका x1 हो गया, ये पूरा y1 हो गया, दिस कंप्लीट इज x2, दिस कंप्लीट इज y2, दिस इज x3 एंड दिस कंप्लीट इज y3। ओके, अगेन एरिया इज़ 1/2, फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है और फिर 1। 4 पे ना चले जाना क्योंकि हमारे पास 3 तक ही है, प्लस ये 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। सिंपल, याद रखना भी बड़ा ईजी है। 1/2, यहाँ पे x1 आ गया a, y1 की वैल्यू सॉरी y2 की वैल्यू है c प्लस ए, माइनस y3 की वैल्यू है a प्लस बी। ठीक है जी, प्लस x2 की वैल्यू b, y3 इज़ a प्लस बी, माइनस y1 इज़ b प्लस c। गेटिंग माई पॉइंट। प्लस x3 इज़ c एंड y1 इज़ b प्लस c, माइनस y2 इज़ c प्लस a। ओके, क्लियर है। चलो, हाफ a टाइम्स, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इट विल बी c प्लस a माइनस b, प्लस b टाइम्स a प्लस b माइनस b और माइनस a हो जाएगा, प्लस c टाइम्स b प्लस c माइनस c और माइनस a हो जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया हाफ a टाइम्स। अब ध्यान से देखना बेटा, ये बन गया c माइनस a प्लस b टाइम्स a माइनस c प्लस c टाइम्स b माइनस a। ठीक है, अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी ए माइनस बी सी। ठीक है जी, प्लस सी बी माइनस सी ए। ओके स्टूडेंट्स, मिनट यहाँ पे तो सी माइनस बी बचेगा ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी। ठीक है, अब ध्यान देखना बेटा, ये ए सी और ए सी कट जाएंगे आपस में, ये बी सी और बी सी कट जाएंगे आपस में, ये बी ए और बी ए कट जाएंगे, यानी कि आंसर तो बन गया 0। आंसर क्या बन गया, 0, ऑप्शन नंबर बी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0। एरिया 0 होने का मतलब क्या, वो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल बन ही नहीं रही। ठीक है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं बेटा। 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस दे रखा है 5 का है, तो हमने पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 पॉइंट में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस दोनों के वाई माइनस करो, पी माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर द रूट, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यही तो बना, समझ गए। तो ये बन जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पी स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 25 माइनस 9, पी स्क्वायर क्या आ गया 16। तो यानी पी की वैल्यू 4 आ गई विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ठीक है जी, तो सिंपली पी की वैल्यू क्या आ गई, +-4, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी हियर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ पॉइंट्स ए ओ एंड सी आर कोलिनियर देन, बेटा ये अगेन एरिया वाला आ गया। अब ये एरिया वाला कैसे आ गया बेटा, ध्यान देना, कोलिनियर पॉइंट का मतलब आपको बताया हुआ है मैंने इंट्रोडक्शन में। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट ना एक ही लाइन के ऊपर है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, मान लो ये लाइन है, 2 पॉइंट तो इधर है, तीसरा पॉइंट कहीं बाहर हो गया, तो ये कोलिनियर नहीं ना हुए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई। जब 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी आएगा, समझ गए। तो अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, मतलब वो कोई ट्रायंगल बनने वाली ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया भी तो 0 आएगा। जब ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया 0 है, मेरी बात को समझ गए। जब ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया 0 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, यानी कि हम तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखना, एक पॉइंट है 1,2, सेकंड पॉइंट इज़ 0,0 एंड थर्ड पॉइंट इज़ a,b। ठीक है, तो दिस इज़ योर x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2, दिस इज़ x3 एंड दिस इज़ y3। नाउ व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी हाफ, एरिया का फॉर्मूला कर देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। बात को समझ गए। अब देखना बेटा, ये जो हाफ है ये दूसरी तरफ जाएगा, ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। x1 y1 सब वैल्यू पुट कर दो, x1 इज़ 1, y2 इज़ 0, माइनस y3 इज़ b, प्लस x2 इज़ 0,
y3 इज़ b माइनस y1 इज़ 2 प्लस x3 इज़ a, y1 इज़ 2 माइनस y2 इज़ 0, दिस इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, ये 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया माइनस b, ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया प्लस 2a इक्वल टू 0, तो माइनस b प्लस 2a इक्वल टू 0 आ गया, यानी b इक्वल टू 2a बन जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू 2a देख लो किसी ऑप्शन में आया तो, ये रहा b इज इक्वल टू 2a, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये थे एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।